नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बनारस यानी वो शहर जो शायद परमात्मा के सबसे करीब है, वही बनारस अब कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है चुनावों के ऐन पहले। जी हां, आखिरी इम्तिहान का वक्त है ये। आखिरी इम्तिहान न सिर्फ नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, बल्कि अन्य पार्टियों के लिए भी, क्योंकि राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल तक, अखिलेश यादव से लेकर तमाम नेताओं ने अपना सब कुछ, अपनी पूरी ताकत इस अंतिम युद्ध में छेड़ दी है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इसी आखिरी इम्तिहान के जरिए वर्चस्व की लड़ाई होगी बनारस की धरती पर। वाराणसी में घाट घाट पर राजनीति पसरी है। काशी राजनीतिक संभावनाओं का शहर बन गया है। इन संभावनाओं की सीमा दिल्ली तक पहुंच गई है। काशी के दिल्ली तक विस्तार के पीछे ये खास चेहरा है। नरेंद्र मोदी ने काशी को रणक्षेत्र चुना तो काशी का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया। दुनिया की सबसे पुरानी बसावट राजनीति के आहट से चमक गई। काशी के करघों का शोर राजनीतिक नारों में दब गया। ये मोदी की आमद में उत्साह के नारे हैं। सियासत की इस करवट से मोदी भी उत्साहित हो गए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह शहर दुनिया के राजनीतिक पटल पर छा गया। मोदी आए तो गंगा के बुलावे पर, लेकिन गंगा किनारे वालों के मन की कौन जाने। मोदी के आने का उत्साह गंगा की लहरों सा साफ सुना गया, लेकिन गंगा की तल की थाह की तरह लोगों की मन की थाह कौन ले। यहाँ उत्साह है तो निराशा भी है। पश्चिम में तो उनका असर रहा है, लेकिन यहाँ से लड़ने का बहुत फायदा होगा। और उत्तर प्रदेश में जितनी सीटें हम इस बार कभी नहीं जीते, उससे ज्यादा सीट जीतेंगे। विरोध के बीच संभावनाओं की सीमा है। उम्मीद और उत्साह से भरे मोदी इन्हीं सीमाओं पर विचर रहे हैं। भले विरोध हो, लेकिन पार्टी को यकीन है कि मोदी की जीत निश्चित है। पूरे देश में परिवर्तन की एक लहर चल रही है। देश की जनता सुशासन चाहती है। देश की जनता एक देशभक्त सरकार चाहती है। देश की जनता सुरक्षा चाहती है। आत्मविश्वास और अतिविश्वास में धागे सा महीन फर्क है। ये 16 मई के रजिस्टर में लिखे नतीजे बताएंगे कि ये बीजेपी का आत्मविश्वास है या अतिविश्वास। इन सब सियासी हलचल के बीच आत्मविश्वास अजय राय का भी बढ़ा है। काशी के भूमिपुत्र का चोला ओढ़े चुनाव में उतरे राय का भरोसा राहुल के रोड शो से बढ़ा। मोदी से अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा तो कांग्रेस को भी लाभ हुआ। मोदी विरोध ने कांग्रेस के चेहरे से भ्रष्टाचार की कालिख धो दी। चुनाव शुरू तो भ्रष्टाचार विरोध से हुआ, लेकिन कांग्रेस की तय रणनीति से भ्रष्टाचार दब गया और मोदी विरोध सतह पर आ गया। फसाद होते रहे 10 दिन तो उनको नहीं रोक पाए, उनको भी नहीं रोक पाए। हमारा आरोप ये नहीं है कि तुमने मरवाया है, हमारा आरोप ये है कि तुम नपुंसक हो, तुम मारने वालों को रोक नहीं पाए। क्रांति की मशाल लेकर भ्रष्टाचार मुक्त भारत के दावे सहे चुनाव में उतरे अरविंद केजरीवाल के लिए मोदी एकाएक सबसे भ्रष्ट हो गए। जो कांग्रेस को कोसते थे, मोदी को कोसने लगे। कांग्रेस ने चुनाव का रंग बदला तो केजरीवाल भी उसी रंग में रंग गए। मैं अखबारों में पढ़ रहा था, कुछ वेबसाइट पे पढ़ रहा था, उसमें लिख रहे थे ये सिंबॉलिक लड़ाई है, जीतना तो मोदी को ही है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे, मोदी को हराने जा रहे हैं। वहां पर जब इस देश की जनता खड़ी हो जाएगी ना, तो एक तरफ मोदी होंगे और दूसरी तरफ इस देश की जनता होगी। मोदी के आने से उत्साहित काशी का माहौल बहुत तेजी से बदला। ये बदला माहौल नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन गया है। मोदी के लिए ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है। उनके खिलाफ खड़े 43 में से 2 उम्मीदवार संभावनाओं की लड़ाई में हैं। मंथर बहती गंगा के तट पर शांत खड़े प्राचीन नगर में राजनीतिक कोलाहल मचा है। जिस गंगा ने मोदी को काशी बुलाया, वो उसे तारेगी या काशी राजनीति से उतार फेंकेगा, ये सवाल बड़ा हो गया है। आज तक ब्यूरो।
त्रिशूल पट्टी का ये शहर इम्तिहान ले रहा है, इम्तिहान हर नेता का। नरेंद्र मोदी का इम्तिहान यहाँ पर आकर रुका है कि आखिर किस तरह के मार्जिन के साथ वो यहाँ पर जीत हासिल कर पाते हैं। लेकिन इम्तिहान हर नेता का हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए आखिरी दौर के मतदान में इन तमाम सीटों पर दांव ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इन सीटों पर जीत हासिल हुई, अच्छी परफॉर्मेंस रही, तभी मिशन 272 पूरा होगा। और अब तो खैर नरेंद्र मोदी 300 का दावा कर रहे हैं। सपना तभी पूरा होगा जब इन 41 सीटों पर जबरदस्त जीत मिले। यूपी और बिहार की सीट देश की सरकार की रगों का खून है। यूपी बिहार किंग मेकर बनाते हैं तो किंग भी। 9वें चरण में कुल 41 सीट पर मतदान होना है। आखिरी चरण में पूर्वांचल की 24 और पश्चिम बंगाल की 17 सीट पर ईवीएम की बीप बजेगी। पूर्वांचल पर पहले से बीजेपी की खास नजर है। बीजेपी का रास्ता बनाने के लिए नरेंद्र मोदी पूर्वांचल की धरती पर पहुंचे हैं। अब काशी क्षेत्र के आप सबके लिए मोदी ये सिर्फ आपके चुनाव का उम्मीदवार ऐसा नहीं है। अब मोदी आपके साथ दिल से जुड़ चुका है। जिस सियासत में नैतिकता कूटनीति का हिस्सा हो, वहां प्रेम भी नीतिगत कारणों से किया जाता है। सारे बंधनों को तोड़ बीजेपी का मुख्य चेहरा बने मोदी वाराणसी की जनता के मोहपाश में बंधे तो उसके पीछे भी जीत की नीति है। पूर्वांचल की ये 24 सीट बीजेपी के लिए ऑक्सीजन है। बंगाल में कुछ प्रसिद्ध चेहरों से बीजेपी को आस है, लेकिन पार्टी का मानना है कि यूपी बिहार का माहौल कमल के माफिक है, इसलिए पार्टी ने इसी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक रखी है। राजनीति के अभ्यास के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आखिरी दौर में पूर्वांचल में यूपी की 18 और बिहार की 6 सीट पर वोटिंग है। 2009 में बीजेपी बिहार की इन 6 सीटों में से महज 2 सीट पर ही जीत पाई, जबकि यूपी की 18 में से महज 5 सीट ही उसके खाते में आई। इस चुनाव में परिवर्तन की लहर बनी तो बीजेपी उसे भुनाने में जुट गई। इसलिए यूपी प्रभारी अमित शाह सहित पार्टी के आला नेता पूर्वांचल की चौपालों पर जा डटे। ये आखिरी चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम है। पूर्वांचल ने बीजेपी के हक में फैसला दिया तो दिल्ली का रास्ता आसान हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। धर्म, अध्यात्म सब कुछ मिल जाता है जैसे काशी में, और इसी काशी नगरी से तमाम लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे ही नेताओं की फहरिस्त में सबसे महत्वपूर्ण है ये जंग अरविंद केजरीवाल के लिए। जी हाँ, उनका तो पूरा राजनीतिक भविष्य ही दांव पर है इसी काशी नगरी में। मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा, ये आंदोलन केवल जंतर मंतर नहीं, अगर संसद ने पारित नहीं किया तो हर शहर में जनता को उठना पड़ेगा। एक जन क्रांति की कोख से अरविंद केजरीवाल की सियासत उपजी। भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई से त्रस्त जनता की आवाज को अन्ना हजारे के सहारे केजरीवाल ने मुखर किया तो सुर्खियों में आ गए। मैग्सेसे विजेता क्रांति प्रणेता बन बैठे। कानून पारित नहीं किया तो हम फिर से जंतर मंतर पे आएंगे। मातृभूमि की सेवा में समर्पित केजरीवाल ने अंततः सियासत की शरण ली। दावा किया कि सियासत देश सेवा का जरिया है। क्रांति क्षणिक है, सियासत शाश्वत। जड़ों के रोग पत्तों पर दवा छिड़कने से नहीं जाते, इसलिए लोकतंत्र की जड़ सियासत तक पहुंचना जरूरी है। चैलेंज देने को तैयार है, मैं खुद खड़ा हूं। अन्ना धरने के तिरपाल पर छूट गए और केजरीवाल सियासत के कारपेट पर उतर आए। हम लोग दुखी हो चुके हैं कांग्रेस से, एक आम आदमी दुखी हो चुका है कांग्रेस से। घोटालों में तो कांग्रेस ने देश के साथ, देश तो क्या पूरी दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। और एक दिन एक आईआईटी का पढ़ा लिखा आदमी हिसाब लगा रहा था कि जितना अंग्रेजों ने 200 साल में नहीं लूटा, उतना कांग्रेसियों ने 10 साल में लूट लिया इस देश को। संसद के शहर में फतह से केजरीवाल राजनीतिक उन्माद में ऐसे फंसे कि दिल्ली को तजकर देश पर निगाहें टिका दी। 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो। केंद्र शासित प्रदेश को संभालते केंद्र तक पहुंचना कठिन था, सो कुर्सी छोड़ त्याग मूर्ति बन गए। भारत माता की
सत्ता विरोधी लहर को नरेंद्र मोदी ने अपनी लहर में बदला तो केजरीवाल ने राजनीतिक हालात को भांप लिया। दिल्ली छोड़ चुके इस गाजियाबादी ने बनारस का रुख कर लिया। जो भ्रष्टाचार की मिसाल कांग्रेस की देता था, संसद की खातिर उसने मोदी विरोध को एजेंडा बना लिया। मोदी जी भी किसानों की जमीनें छीन छीन के बेचते हैं। इन किसानों को उन्होंने एक पैसा नहीं दिया और वही जमीन उन्होंने अडानी को 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से दिया। 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब। अगर देश के किसानों को पता चल जाए कि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की जमीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दे दी है, इस देश का एक भी किसान नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं देगा। एक भी किसान नरेंद्र मोदी। अरविंद दिल्ली छोड़ काशी में बसे तो काशी उनके अस्तित्व से जुड़ गई। वाराणसी जैसे मोदी के लिए अग्नि परीक्षा है, वैसे ही केजरीवाल के लिए भी है। केजरीवाल ने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वाराणसी को चुना। वो जानते थे कि वाराणसी से उतरना देश दुनिया की निगाह में चढ़ना है। लेकिन इस चुनाव को क्रांति में बदल दो। इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराना है। इस बार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को हराना है। इस बार पूरे देश का चुनाव केवल 2 संसदीय क्षेत्रों में होगा, केवल अमेठी के अंदर होगा और वाराणसी के अंदर होगा। दोस्तों, अब काशी केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य से जुड़ गई है। वो ये अग्नि परीक्षा पास कर पाए तो राजनीति में और चमकेंगे, वरना संदेश यही जाएगा कि सत्याग्रही केजरीवाल को जनता ने उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते नकार दिया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के गढ़ यानी बनारस में मोदी को चुनौती देकर न सिर्फ अपना राजनीतिक कद बहुत ऊंचा कर लिया है, बल्कि बनारस की जनता के सामने भी एक सवाल छोड़ा है। इस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल की भविष्य की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, और इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि बनारस का फैसला क्या होगा। कैमरामैन सुधीर कुमार के साथ अनुराग ढांडा, बनारस आज तक।